बच्चों, आज हम पाठ 14 सबसे बड़ा मूर्ख कहानी का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पहले जो है हम सबसे पहले कठिन शब्दों के ऊपर जो है निशान लगाएंगे ताकि आप श्रुत लेख के द्वारा अपनी अशुद्धियों को कम कर सकें। तो सबसे पहले मेरे साथ आप जो है अपनी बुक निकाल कर बैठें और कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन कीजिए। सबसे पहला शब्द है मूर्ख। न्याय, न्यायप्रिय, मंत्री, नवरत्न, मंत्रियों, बुद्धिमान, बुद्धिमता। ये देखो, बुद्धिमान और बुद्धिमत्ता वैसे तो एक जैसे है, लेकिन लिखने में थोड़ा सा जो है अंतर है। उसको भी आपने शुद्ध करके लिखने की प्रैक्टिस करनी है। चतुराई, व्यापारी, आदेश, अशर्फियाँ, उपस्थित, उचित, प्रतीक्षा, सिंहासन, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। प्राण, हुजूर, जुबानी, प्रमाण, गुस्ताखी, परदेसी, डेढ़ महीना, तमतमाए, झिझक, पुरस्कार, घोषणा, विश्वास। तो बच्चों, आपने इस तरह से आपने कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन की। तो आपको मैंने बताया था कि इसमें बहुत सारे शब्दों के अर्थ भी मैंने साथ साथ आपको मैं बताती हुई चली गई थी। और साथ में मैंने बताया था कि इसमें कई शब्दों के मुहावरे यानी कि कई मुहावरों का प्रयोग किया गया, जिससे कि भाषा को और सुंदर बनाया गया। जैसे कि हमने मुहावरा किया था आँख का तारा, यानी कि बहुत प्यारा। फिर उसके बाद था आँखों से अंगारे बरसना, बहुत गुस्सा आना। आग में घी का काम किया, यानी कि गुस्से में को और बढ़ा दिया, है ना। फिर आया था एक और, गले लगाना, प्यार करना, है ना। और चेहरा खिल उठा, यानी कि प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना, चेहरा खिल जाना, प्रसन्न हो जाना। अब नीचे भी शब्दों के अर्थ भी देख लीजिए। शब्दार्थ में बुद्धिमता, होशियारी, आँख का तारा, बहुत प्यारा, प्रतीक्षा, इंतजार, उपस्थित, हाजिर, प्रमाण, सबूत, गुस्ताखी, अशिष्टता, तमतमाए, क्रोधित, चेहरा खिल उठना, खुश होना। तो इस प्रकार से आपने कठिन शब्दों के अर्थ भी समझे। और दूसरी बात है, आपने कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन भी की, जिससे कि आप लिखने का अभ्यास कर सकें और अपनी अशुद्धियों को कम कर सकें। चलिए, अब जो है हम पेज नंबर 62 पर अभ्यास कार्य करेंगे।
सबसे पहले देखिए कहानी में से, बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? कितने मंत्री थे? 9, है ना, 9 मंत्री। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में कौन आया? कौन आया था एक दिन? क्योंकि आपने कहानी पढ़ी भी, समझी भी और सुनी भी, खुद भी आपने जो है इसको पढ़ने का अभ्यास किया होगा, तो आपको सब जो है आंसर एकदम से आगे होंगे। तो क्या था? बादशाह अकबर के दरबार में कौन आया? एक व्यापारी। एक व्यापारी, ठीक है। बीरबल को बादशाह अकबर की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? कौन सी बात नहीं अच्छी लगी थी? कि व्यापारी को 1000 अशर्फियाँ और दी जाने वाली बात बीरबल को अकबर की अच्छी नहीं लगी थी। ये यहाँ से आ जाता है। अकबर के आदेश से व्यापारी को 1000 अशर्फियाँ और देने की वाली बात बीरबल को अच्छी नहीं लगी थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, बादशाह अकबर ने बीरबल से क्या पूछा? क्या पूछा था? यहाँ पर बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? यही पूछा था ना। आंसर 4 कि बीरबल, अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न, बीरबल ने कागज पर किसका नाम लिखा होगा? किसका लिखा था? अकबर का। वेरी गुड। तो इसका मतलब आपने कहानी को अच्छे से पढ़ा, तभी आपने एकदम से आंसर दे दिया कि किसका नाम लिखा था? अकबर का। तो इस प्रकार से बच्चों आपने ये जो कहानी पढ़ी, समझी और उसके आपने प्रश्नों के उत्तर दिए। तो बच्चों मैं ये PDF भेजूंगी, तो आप तब कर लेना ये काम, ठीक है। तो अभी आपने मुझे बताया तो बहुत अच्छी बात है, और याद भी करने के लिए जितने छोटे क्वेश्चन के आंसर हैं वो आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए प्रश्न नंबर 6, लिखिए किसने किससे कहा? क, हुजूर, लिखकर बताऊं या जुबानी? अब आपने कहानी अच्छे से पढ़ी थी, तो आपको ये भी पता है कि ये वाक्य जो है किसने किससे कहा, है ना। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है किसने और किससे। किससे और किसने? किससे कहा था? बीरबल से कहा, बीरबल ने अकबर से। अब इसको उल्टा करके, इस बच्चे ने ज़रा उल्टा लिख दिया, क्योंकि पहले जो है किससे, किससे कहा, यहाँ पर किससे कहा था? अकबर से। इसको यहाँ पर लिखना है आपने, है ना। अकबर ने बीरबल से कहा। अकबर ने बीरबल से, बीरबल ने अकबर से कहा था, ठीक है। किससे किसने? किससे किसने कहा था? ये बीरबल ने, किसने कहा था? बीरबल ने कहा था, है ना। किससे कहा था? अकबर से कहा था। अब देखो इस बच्चे ने गलत लिख रखा है, तो आपने गलत नहीं लिखना, ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है अकबर से वाली जो लाइनें हैं ये आपने किससे वाले में लिखना है, और ने वाली जो बातें हैं वो किसने वाले में लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, कितने दिन में पता लगा सकते हो? किसने कहा था? किसने कहा था? अकबर ने। यहाँ पर फिर वही गलती कर रखी, अकबर यहाँ पर आएगा और बीरबल यहाँ आएगा। अकबर ने किससे कहा? बीरबल से, है ना। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, ध्यान देना बच्चों, ये आपको मैं गलती ना कर देना, मैं इसको आपको ठीक करके ही लिख कर दिखाऊंगी, तो आपने उसी तरह से करना है। एक माह में, ये बात किसने कहा था? एक माह में, एक माह में क्या किसने कहा था? एक माह में पता लगा कर बताऊंगा,
बीरबल ने कहा था ना अकबर से, यहाँ पे बीरबल ने अकबर से कहा, तो अब ये फिर उल्टा है। तो यहाँ पर किससे कहा? अकबर से कहा। किसने कहा? बीरबल से कहा ने कहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सीधे ठीक करके लिखना है, ये गलत नहीं लिखना, इस बच्चे की तरह नहीं लिखना, आपने जो है ठीक करके लिखना है। ये वाले इधर लिखने हैं, इधर वाले इधर लिखने हैं। हो गया क्लियर? ठीक है, मैं PDF में जब मैं भेजूँगी तो आपने ठीक कर लेना, और लिखते समय आप भी ध्यान देंगे। आप इस चीज़ ये ऐसी गलती नहीं कर देना, किसने किससे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसने इसको पहले लिख दे और किससे इस साइड पे कर दें। यहाँ पे किसने कर दें और यहाँ पर किससे कहीं, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो तब ये सही हो सकता है आपका। हो गया क्लियर? तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो बच्चों, आज हमने अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक किया। कल फिर हम जो है मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।